हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको JL कॉलिंस के द्वारा लिखी हुई द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक की डिटेल्ड समरी देने वाला हूं, जिसे अगर आपने परसिस्टेंसी से फॉलो किया तो आप भी आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने बॉस को ये बोल सकते हैं, तू नहीं निकाल रहा है मुझे, मैं छोड़ रहा हूँ तेरी नौकरी। और अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आप अपने बची हुई जिंदगी को एंजॉय करते हुए बिता सकते हैं। तो इस बुक में पूरे 31 चैप्टर हैं, पर इसमें से जो इम्पोर्टेंट के 6 पॉइंट हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पॉइंट 1, डेप्ट इज नॉट नॉर्मल, यानी कर्ज आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ऑथर अपने कॉलेज से जब ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने अपने जीवन का पहला क्रेडिट कार्ड लिया, और इस क्रेडिट कार्ड को उन्होंने इतना ज्यादा यूज किया कि पहले ही महीने में उन्होंने $300 खर्च कर दिए। और जब उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि उनके सामने $300 का एक लंबा चौड़ा बिल था। और मैं आपको बता दूं कि ये बात 70s की है। उस जमाने में $300 बहुत हुआ करते थे। पर जब उन्होंने अपने टोटल पेमेंट को देखा तो नीचे सिर्फ $10 का ही पेमेंट ड्यू था। तो ये देखकर ऑथर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वो मन ही मन सोचने लगे, ये क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसमें से मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूँ। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब उनकी बड़ी बहन ने उनका कार्ड बिल देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ऑथर ने सिर्फ मिनिमम पेमेंट का अमाउंट देखा है, उन्होंने टोटल पेमेंट तो देखा ही नहीं है। और उन्हें पता चला कि उन्होंने तो अभी सिर्फ $10 ही पे करने होंगे और बाकी का बिल उन्हें 18% इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। ये सुन के वे क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए। पर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वे इस ट्रैप में फंसने वाले अकेले व्यक्ति नहीं है, कई सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं और इन्हीं लोगों का इंटरेस्ट लेकर बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। तो इस सिचुएशन को फेस करने के बाद ऑथर हमें बताते हैं कि ये वेल्थ को क्रिएट करने में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनती है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आपको डेप्ट से बचना है, और अगर आप इससे नहीं बच पाए तो आपकी सारी जिंदगी लोन का इंस्टॉलमेंट भरने में ही चला जाएगा और आपको EMI भरने के लिए वो काम भी करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं होगा। इसीलिए ये इस बुक का पहला लेसन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेप्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि डेप्ट के नीचे कोई भी खुश नहीं रह सकता। पर अगर आपके ऊपर पहले से ही डेप्ट है तो इसके लिए ऑथर हमें एक उपाय बताते हैं जिससे आप अपने डेप्ट को इजीली खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे लोन का एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपको उन सभी को उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिस्ट कर देना है। लेट एग्जाम्पल, आपके पास 3 लोन है। फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट रेट है 10%, फिर दूसरे वाले का इंटरेस्ट रेट है 15% और थर्ड वाले का इंटरेस्ट रेट है 20%। तो आपको सबसे पहले थर्ड वाले लोन को खत्म करना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है। फिर आपको सेकेंड वाले को खत्म करना है, फिर थर्ड वाले को। साथ ही ऑथर हमें कहते हैं कि जब आप अपने डेप्ट को पे कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही फ्रूगल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप दोनों हाथों से खर्च करके किसी भी कर्ज को नहीं चुका सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मनी माइंडसेट। तो पूरे वर्ल्ड में मेनली 3 टाइप के लोगों के ग्रुप रहते हैं, जिसे हम अभय, अक्षय और मुकेश के हेल्प से समझेंगे। तो अभय जैसे लोगों का मानना है कि मनी सेव करना हमारा काम नहीं है, हम अभी अपने यंग स्टेज में है, जो हमें अच्छा लगता है वो करो, जो चीजें हमें पसंद आती है उसे खरीद लो, लाइफ को एंजॉय करो, कल किसने देखा है। अभय जैसे लोग सैलरी आने से पहले अपने प्लान रेडी कर लेते हैं कि वे उसे कैसे उड़ाएंगे। अब आप में से कई सारे लोगों को अभय का ये प्लान बहुत ही मस्त लग रहा होगा, पर याद रखिए काम आने पे अभय जैसे लोगों के पास 1 रुपए भी नहीं निकलता है। ये बस एक स्टेप दूर रहते हैं किसी भी कर्ज से। यहाँ तक कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि ये अपने अगले महीने के फर्स्ट वीक का भी एक्सपेंस उठा सके, जिस कारण से ये चाह के भी अपने जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। अब चलिए अक्षय जैसे लोगों का माइंडसेट जान लेते हैं। अक्षय जैसे लोग वैसे तो पैसे को सेव करना जानते हैं, पर वो इसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। बेसिकली अगर सीधा सीधा कहा जाए तो अक्षय जैसे लोग कंजूस रहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को मार कर पैसे बचाते हैं, बल्कि ये अपनी जरूरतों की चीजें से भी कटौती करते हैं और मरते दम तक सिर्फ बचत ही करते रहते हैं। पर ये अभय जैसे लोगों से अच्छे रहते हैं, क्योंकि जरूरत आने पे इनके जेब से पैसे निकलते हैं। अब चलिए मुकेश जैसे लोगों के माइंडसेट को जान लेते हैं। तो बेसिकली इस दुनिया में जितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लोग हैं वे इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो मुकेश जैसे लोग एक गोल को सेट कर लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए वो जी जान लगा
देते हैं। जैसे मुकेश का एम है अर्ली रिटायरमेंट का और इसी को अचीव करने के लिए वो जी जान लगा रहा है, अपने फालतू खर्चे को बंद कर देता है और साथ ही अपनी जरूरत को भी कम कर देता है। ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था पर उसे ये करना ही था। उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, अर्ली रिटायरमेंट का। उसे किसी भी तरह अपने जॉब को छोड़ना था, इसीलिए वो अपने सैलरी का 50% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसे एक बात समझ आ जाती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो जिंदगी भर मुझे दूसरों के लिए गुलामी करनी पड़ेगी। एंड बूम, उसके हार्ड वर्क ने उसे पे किया और वो बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गया। दोस्तों, यही है मनी माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट अभय की तरह रहेगा तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अभय की तरह ही होगी, और अगर हमारा माइंडसेट अक्षय या मुकेश की तरह रहेगा तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी उन्हीं की तरह होगा। और अगर आपको मुकेश की तरह फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने माइंडसेट को सेविंग से इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 3, स्पेंडिंग कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चलिए इन दोनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर स्पेंडिंग कंट्रोल पे अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपके साथ क्या होगा, इसे हम मेरे फेवरेट एक्टर जॉनी डेप के हेल्प से समझते हैं। जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में $650 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग की, पर इन्होंने इसे अपने बेतुकी शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल में लुटा दिया। ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने ही वाले थे, पर तभी इनका डिवोर्स केस आ गया और ये मोस्ट सर्च पर्सन इन ग्लोबल बन गए, जिससे ये बैंकरप्ट होने से बच गए। ऑथर हमें ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। जो अपने स्पेंडिंग हैबिट पे कंट्रोल कर लेता है वही जल्दी फाइनेंशियली फ्री होता है। अब चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। तो दो दोस्त हैं, करण और अर्जुन। दोनों ने 10 सालों तक खूब मेहनत की और अपने बैंक अकाउंट में 20-20 लाख रुपए जमा किए, पर यही करण इस 20 लाख रुपए से अपनी ड्रीम कार थार ले लेता है, पर वहीं अर्जुन उन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे एक तरफ पर डे करण के पैसों की वैल्यू गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के पैसों की वैल्यू बढ़ती जा रही है और उसे जो कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल रहा है वो अलग। यानी जब हम कोई भी बड़ा खर्चा करने जा रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा एनालाइज कर लेना होगा कि ये सामान हमारे लिए एसेट्स का काम करेगी कि या ये हमारे लिए लाइबिलिटीज का काम करेगी। पॉइंट नंबर 4, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। इस पॉइंट पे ऑथर हमें बताते हैं कि ये मार्केट काम कैसे करता है। तो इस पे हमें ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर ही जाएगी, पर उससे पहले ऑथर हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनी अपने कुछ शेयर को पब्लिक करती है। तो जब आप शेयर का कुछ पोर्शन बाय करते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी आप उस कंपनी का एक माइनर पोर्शन को ओन करते हैं। और इस दुनिया में जितने भी इंडेक्स हैं वो हमें मार्केट को मेजर करने में हेल्प करती है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको ये बताती है कि मार्केट अभी किस पोजीशन में है, और अगर हमें मार्केट से लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट लेनी है तो हम इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चूंकि इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या उस कंट्री के इंडेक्स को फॉलो करती है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो लो होता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड के एजेंट आपको हाई रिटर्न देना चाहते हैं, आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं, इसीलिए वो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इसके एक्सपेंस रेशियो हाई होती है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है तो वो एक्सपेंसिव है, पर वहीं अगर ये 0.3% से कम है तो वहीं उसे सस्ता माना जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि इस दुनिया में कितनी सारी कंपनीज रोज बैंकरप्ट होती है, बर्बाद हो जाती है, तो मार्केट हमेशा ऊपर क्यों जाती है? तो इसका आंसर है कि इंडेक्स में जो भी कंपनीज लो परफॉर्म करती है वो बाहर हो जाती है, और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है वो इंडेक्स में शामिल हो जाती है। इसी कारण से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, और हमें सर वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। इस पॉइंट पे ऑथर ने हमें कई सारी स्ट्रेटेजीज को शेयर किया है जिससे हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करने में हेल्प मिले। ऑथर का मानना है कि कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ताकि वो एक्सपेंसिव चीजें अपने क्लाइंट्स को बेच सके। ऑथर हमें इन 3 क्वेश्चन को अपने आप से पूछने के लिए कहते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो। फर्स्ट, व्हाट इन्वेस्टमेंट स्टेज आर यू इन? वेल्थ एक्यूमुलेशन या वेल्थ प्रिजर्वेशन? वेल्थ एक्यूमुलेशन वो ये स्टेज है जब आप काम कर रहे होते हैं और अपने सैलरी को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वेल्थ प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अपने लाइफ का एक्सपेंस उठा रहे हैं, और आप कमेंट जरूर करें कि आप अभी किस स्टेज में हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट लेवल ऑफ रिस्क आर यू कंफर्टेबल विद? यानी आप अपने पैसे के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं कि पैसे लूज करने के बाद रात को आपको सुकून की नींद आए। क्वेश्चन 3, व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट होराइजन? मतलब आप कितने सालों तक पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप अभी 20 ईयर्स के हैं और आपको 40 ईयर्स की उम्र तक रिटायर होना
करना है। मतलब आप 20 साल वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्टेज में रहना चाहते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको बेसिकली इन 3 वेल्थ बिल्डिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, नंबर 2 बॉन्ड्स एंड लास्ट कैश। ऑथर हमें कहते हैं कि हमें जितने पैसों की नीड है उतनी, प्लस में जितनी इमरजेंसी फंड है उतने पैसे ही बैंक में रखने हैं। ज्यादा पैसों को बैंक में नहीं रखना है क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम होता है। पॉइंट नंबर 6 10 ईयर सक्सेस प्लान। अब अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो यहाँ पे ऑथर हमें कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं 10 सालों तक फॉलो करने के लिए। फर्स्ट, अवॉइड डेट। किसी भी तरह हमें कर्ज नहीं लेना है, हमें डेब्ट से दूर रहना है। सेकेंड, डेडिकेट 10 ईयर्स टू योर करियर, यानी अपने एम को आपको अपने 10 साल देने हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने वैल्यू को इंक्रीज करना है। थर्ड, टेक सम टाइम फॉर योर एडवेंचर। एडवेंचर के लिए थोड़ा टाइम निकालना है जो आपके बजट में हो। नंबर 4, नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। अपने इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, फालतू की चीजें नहीं खरीदनी है। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्ट हाफ ऑफ योर मनी टू स्टॉक मार्केट। अपने सेव किए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट जब क्रैश हो तब इसका फायदा उठाइए और कभी भी मार्केट से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा 10 सालों तक फॉलो करेंगे तो आपको कांग्रेस, आप अपने मिड 30s से 40s के बीच फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था द सिंपल पाथ टू वेल्थ का डिटेल्ड बुक समरी। और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि 300 से 400 पेज की बुक को 10 से 15 मिनट के वीडियो में कभी नहीं लाया जा सकता। इसीलिए अगर आप थोड़ा टाइम निकल पाए अपने बिजी शेड्यूल में से तो आप इस बुक को जरूर ही पढ़िए, ये आपको बहुत ही फायदा देगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।